जय हिंद दोस्तों, मैं शशांक शुक्ला स्वागत करता हूं सभी का वायरलेस क्लासेस की लेटेस्ट वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के लेक्चर नंबर 5 की। और आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं कौन से चैप्टर नंबर 1 हमारा चल ही रहा है, जिसमें आज टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो होगा आवेशन। आवेशन क्या होता है, ठीक। देखिए, ये टॉपिक जो है एनसीईआरटी से बताया जाए तो गायब कर दिया गया है बिल्कुल। इसको सिर्फ आपको समझना है। समझना इसलिए है क्योंकि कुछ चीजें जो है वो न्यूमेरिकल में काम आती हैं इसकी, ठीक है ना, जिसमें इंपॉर्टेंट है चालन द्वारा, ठीक। तो कुछ चीजें आपकी न्यूमेरिकल में काम आएंगी, इसलिए ये टॉपिक मैं पढ़ाए दे रहा हूँ, ठीक। आप चाहे तो लिख लीजिएगा, चाहे जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे बना लीजिएगा, ठीक है ना। समझ लीजिए, देखिए होता क्या है। तो आवेशन क्या होता है? किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया, किसी वस्तु को आवेशित करने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है आवेशन, ठीक है ना। किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया क्या है, वो कहलाती आवेशन कहलाती है। और आवेशन होता है 3 प्रकार से। पहला होता है घर्षण द्वारा, दूसरा होता है चालन द्वारा, और तीसरा होता है प्रेरण द्वारा, ठीक। घर्षण द्वारा की बात की जाए तो घर्षण द्वारा में क्या होता है, देखिए, दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़े, दो वस्तुओं को आपस में रगड़े। वो देखिए जाड़ियों में क्या करते हैं हम लोग, हाथों को रगड़ते हैं आपस में, और आपस में रगड़ते हैं, आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने से क्या होता है, गर्मी आती है। गर्मी आती है, गर्मी कैसे आती है यार, समझो क्या होता है असली प्रक्रिया। हमने क्या किया, दो वस्तुएं ली, ऐसे 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 आपस में रगड़ दिया, आपस में रगड़ दी। आपस में रगड़ने से क्या हुआ, आपस में रगड़ने से क्या हुआ, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला दूसरी वस्तु में चला गया, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला दूसरी वस्तु में चला गया। और जब चला गया इलेक्ट्रॉन, जब चला गया इलेक्ट्रॉन, जब चला गया इलेक्ट्रॉन, जब चला गया इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है, तो क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, जिससे गया है इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर प्लस का आवेश, और जिस पे गया है इलेक्ट्रॉन उस पे माइनस का आवेश, है ना। तो रगड़ने से क्या होता है, आवेश पैदा होता है। क्या पैदा होता है, आवेश पैदा होता है। समझ में आया कैसे गर्म हो जाते हैं? आया आया आ गया, हाँ ठीक। आगे देखो, चालन द्वारा। चालन द्वारा में क्या होता है, हम क्या करेंगे, एक आवेशित वस्तु ले ली, मान लो इस पे कोई आवेश कलश है, कोई भी हो, ये है आवेशित वस्तु। और दूसरी ले ली अनावेशित वस्तु, मतलब उदासीन वस्तु, इस पे कोई आवेश नहीं है। उदासीन वस्तु मतलब इस पे कोई आवेश नहीं है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक तार द्वारा जोड़ दिया, एक तार द्वारा जोड़ दिया। तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, या यहां से यहां तक, तब तक इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा जब तक दोनों पर आवेश बराबर न हो जाए, जब तक दोनों पर आवेश बराबर न हो जाए। तो प्लस वाला है ना, तो प्लस वाला माइनस को, इसके जितने माइनस होंगे, उदासीन वस्तु में क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों बराबर होते हैं, प्लस माइनस दोनों बराबर होते हैं उदासीन वस्तु में। तो प्लस वाला क्या होगा, माइनस को इसको अपनी तरफ खींचेगा, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे कैसे खींच लिया, हाँ धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लिया। और जब धीरे धीरे खींचना चालू किया तो क्या होगा कि दोनों पे कब तक आवेश का प्रवाह होगा, जब तक दोनों पे आवेश की मात्रा बराबर न हो जाए, आवेश की मात्रा बराबर न हो जाए, नहीं, जब तक दोनों का विभव बराबर न हो जाए, जब तक दोनों का विभव बराबर न हो जाए। क्या बोला मैंने कि एक आवेशित वस्तु को एक उदासीन वस्तु से जोड़ दिया जाता है, और जोड़ने से क्या होता है, इन दोनों में मतलब एक में, किसी एक में मान लो, तब तक आवेश का प्रवाह होता है, तब तक आवेश का प्रवाह होता है जब तक दोनों पर का विभव बराबर ना हो जाए, जब तक दोनों का विभव बराबर ना हो जाए, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, इधर उधर जाना चालू किया, इसके प्लस को धीरे 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 खत्म किया, धीरे धीरे खत्म किया, और धीरे धीरे खत्म करने से क्या हुआ, मान लो इस लेवल तक इसमें क्या हुआ, प्लस आ गया, प्लस रह गया, और इसी लेवल तक इसमें भी प्लस। देखो विभव मतलब लेवल, लेवल बराबर करना, लेवल बराबर करना। तो जब तक, तब तक इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा जब तक दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। और यही से कंसेप्ट आता है कि दो आवेशित गोलों को आपस में रगड़कर, दो गोलों को आपस में रगड़कर दूर दूर रख दिया गया है,
ठीक है ना, आपस में क्या करते हैं, स्पर्श कराकर दूर दूर रख दिया गया है। ठीक, तो यहां से क्वेश्चन आएगा, तो जब भी स्पर्श कराकर तार जोड़ तक कर दोनों को अलग अलग रख दिया जाएगा तो दोनों पे जो आवेश की मात्रा होगी, स्पर्श कराया फिर दूर दूर रखने से क्या होगा, दोनों पे जो आवेश की मात्रा होगी वो होगी, मान लीजिए इस पे Q1 आवेश था, इस पे Q2 आवेश था, मान लीजिए जब आवेशित गोले दोनों होंगे तो एक दो गोलों को आपस में स्पर्श कराया और दूर दूर रख दिया तो हो क्या जाएगा, दूर दूर रखने के बाद स्पर्श कराने के बाद दोनों पे जो आवेश होगा वो होगा Q1 प्लस Q2 बटे 2, ऐसे इस पे होगा Q1 प्लस Q2 बटे 2, मतलब दोनों पे आवेश की मात्रा जो होगी वो योग की आधी हो जाएगी, योग की आधी हो जाएगी। ये काम आता है कंसेप्ट न्यूमेरिकल में, ठीक है ना। दो गोलों को आपस में स्पर्श कराया, दूर दूर रखा तो उन दोनों पे आवेश जो होगा वो कितना हो जाएगा, स्पर्श कराने के बाद इतना हो जाएगा। ठीक, चालन द्वारा समझ में आया। ठीक, अब आते हैं प्रेरक द्वारा। प्रेरक द्वारा आवेश में क्या होता है, प्रेरक द्वारा मतलब क्या, प्रेरक द्वारा मतलब क्या, मतलब ये कि लालच देना, क्या करना, लालच देना। लालच किसे देना, ठीक, लालच किसे देना, जैसे आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, दोस्त ने मैसेज किया, ए चलो खेलते हैं, क्या खेलते हैं, क्या खेलते हो, पबजी खेलते हैं, पबजी खेलते हैं, पबजी खेलते हैं। एक मैसेज आया कि लालच बढ़ा, एक बार मना कर दिया, ना ना खेलो, दोबारा फिर आया, अरे यार हटाओ चलो खेलते हैं, तो मन में लड्डू जैसे फूटा, सब गायब। ठीक, तुम चल देते हो, चलो 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 खेलते हैं। तो वैसे ही होता है प्रेरण, प्रेरित कर रहा है कोई प्रेरित कर रहा है, और प्रेरित कर रहा है मतलब जैसे एक गोला है अचानक स्टैंड पे रखा हुआ है, अचानक मतलब जिसमें आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता। ठीक, एक गोला है अचानक स्टैंड पे रखा हुआ है, यहाँ पे एक आवेशी छड़ लेकर आते हैं, ऐसे है लेकिन जोड़ा नहीं है, इसमें हम लेकर आएंगे, लचाएंगे, है ना। तो आवेशित छड़ को जब लेकर आए तो जैसे प्लस की छड़ लेकर आए, काहे की छड़ लेकर आए, प्लस की छड़ लेकर आए। उदासीन गोले में क्या होता है, यह है उदासीन, क्या है उदासीन। तो उदासीन गोले में क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों बराबर होते हैं। तो होगा क्या, ये जो प्लस इसके पास आएगा तो इसके माइनस को अपनी ओर खींचेगा, प्लस माइनस को खींचता है ना अपनी ओर, तो प्लस जो होगा माइनस को खींचेगा, 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 प्लस जो होगा माइनस को खींचेगा। और माइनस को खींचने से क्या होगा, इसके माइनस एक तरफ और प्लस एक तरफ, ये हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद की स्थिति क्या होगी, ये हो जाएगी। और थोड़ी देर बाद की स्थिति जब ये हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, एक आवेश को इस छड़ को रखे रहना है, इस छड़ को रखे रहना है थोड़ी देर तक, इस छड़ को हमने यहाँ पे रखा रहा, और इस गोलवा को नीले रंग का नहीं हो गया है, बदल रहे हैं इसके मार्कर, हाँ। इस गोले को क्या करेंगे, हम पृथ्वी से जोड़ देंगे, भू संपर्कित कर देंगे। भू संपर्कित करने से क्या होगा, देखिए पृथ्वी जो होती है आवेश का भंडार होती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इसके प्लस को खत्म कर देगा, इसके प्लस को खत्म कर देगा। ठीक, और जैसे प्लस खत्म हो जाए, जैसे प्लस खत्म हो जाए मतलब यहाँ पे केवल क्या रहेगा, माइनस, केवल क्या रहेगा, माइनस, क्या रहेगा, माइनस। अब तुम अपना खेला दिखा दो, तुम अपना खेला दिखा दो। ठीक, इसको यहाँ से कट करो, इसको यहाँ से कट किया और इसको यहाँ से हटा दिया, गोले पे पूरा पूरा चार्ज कौन सा आ गया, माइनस का आ गया, काहे का माइनस चार्ज आ गया, माइनस का आ गया। आया समझ में। तो प्रेरक द्वारा आवेश ऐसे होता है कि एक छड़ को लेकर आए उदासीन गोले के पास, उसके माइनस प्लस की छड़ लेकर आओगे माइनस अलग हो जाएंगे, माइनस की छड़ लेकर आओगे प्लस अलग हो जाएंगे, फिर आप वो संकल्पित कर देंगे, मतलब पृथ्वी से जोड़ देंगे। पृथ्वी होती है आवेश का भंडार, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसके माइनस को खत्म कर देगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन ही चलेगा। आप सब कहेंगे इलेक्ट्रॉन ही काहे भागत है, बहुत ज्यादा चलती सवाल है का, तो हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है हल्का, क्या होता है, हल्का। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन के मुकाबले यानी प्लस के मुकाबले 1837 गुना, लगभग 1837 गुना छोटा होता है, हल्का होता है, 1837 गुना हल्का होता है, इसलिए हमेशा इलेक्ट्रॉन चलता है, प्रोटॉन चलता नहीं है। ठीक, और यहां से क्या होगा, हम इसको कट करेंगे,
कट कर दिया, इसको ले ऊपर माइनस, इधर प्लस, प्लस की छड़ को फिर घटा दिया। मतलब तुमको डिस्टर्ब करके तुम्हारा दोस्त चला जाएगा और तुम जूझे रह जाओगे, जूझो जूझो, ठीक। बस वही होता है क्लास में। अब आगे की बात ना ही करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, तुम जूझते रह जाओगे। क्लियर हुआ? घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है, चालन द्वारा आवेशन क्या होता है, प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, किस प्रकार से होता है, आई होप आपको क्लियर होगा। अगर कुछ भी ना समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक। डाउट जरूर पूछा करो कमेंट सेक्शन में अगर ना समझ में आया, ठीक। अगला जो टॉपिक होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसे बोलते हैं कूलाम चाचा का नियम। किसका चीज? कूलाम चाचा का नियम, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।